अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग का राउंड 2 की जो नोटिफिकेशन है उसको परसों यहाँ पे निकाला। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा राउंड 2 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को यहाँ पे बुलाया है। बात अगर करें हम थर्ड राउंड की, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो तो हॉरिजेंटल कैटेगरीज से बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ ही बच्चे हॉरिजेंटल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब थर्ड राउंड के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे मैसेजेस होती हैं थर्ड राउंड की रिगार्डिंग, इसलिए टाइम तो नहीं मिलता रिप्लाई करने का मैसेजेस का टाइम पे। इसलिए वीडियो के जरिए मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं थर्ड राउंड का कि थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करें आपके राउंड 2 की, तो राउंड 2 में उन्होंने सिर्फ हॉरिजेंटल वाले बच्चों को ही बुलाया। हॉरिजेंटल बोले तो जिन बच्चों के पास जेकेपीएम है, सीडीपी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी हुई, सपोर्ट्स कैटेगरी हुई, ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये हॉरिजेंटल कैटेगरीज हैं, यानी कि इनकी रिजर्वेड कैटेगरीज में रिजर्वेशन होती है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरीज की बात कर लोगे, उसमें ओवरऑल जो सीटें होती हैं उसमें 8%, 10%, 40% होती है रिजर्वेशन। लेकिन अगर हम हॉरिजेंटल कैटेगरीज की बात करेंगे, इसमें कैटेगरी की रिजर्वेशन में इनकी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट्स की 2% जो रिजर्वेशन है, तो वो हर कैटेगरी में 2-2% सपोर्ट्स के लिए रहेगी। बहरहाल ये तो आपको पता ही होगा, इस पर हमें बात नहीं करनी है। तो यानी कि जिनको हॉरिजेंटल कैटेगरी है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को इन्होंने राउंड 2 काउंसलिंग में यहाँ पे बुलाया है। अगर आप उसी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लोगे, लास्ट में उन्होंने उसमें हाईलाइट करके मेंशन किया है कि जो सीटें हमें राउंड 1 में वैकेंट रही हैं उनके लिए हम अलग से काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालेंगे, यानी कि उनके लिए हम तीसरा राउंड काउंसलिंग का करेंगे। हॉरिजेंटल कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे, तो इन कैटेगरीज की जो सीटें थी वो राउंड 1 में फिल नहीं हुई थी। जैसे आप लोगों ने अगर नीट यूजी यानी कि एमबीबीएस बीडीएस का देखा होगा, उसमें भी उन्होंने जो है वो हॉरिजेंटल कैटेगरीज की राउंड 1 में सीट्स फिल नहीं करी। देन उसके बाद उन्होंने दूसरा राउंड फिर जब वो हॉरिजेंटल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कंडक्ट किया, तो फिर दूसरे राउंड में हॉरिजेंटल की सीट्स फिल इन्होंने करी। तो सेम यहाँ पे इन्होंने बीएससी नर्सिंग में ही ऐसा ही किया। इन्होंने भी जो है वो हॉरिजेंटल की जो सीटें हैं उनको राउंड 2 में फिल कर दिया यहाँ पे जो है, यानी कि हॉरिजेंटल की जो सीटें थी वो राउंड 1 में फिल नहीं हुई थी, उनको राउंड 2 में यहाँ पे फिल किया था। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बोला कि उन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि जो सीटें हमारे पास वैकेंट रही है उसके लिए हम तीसरा राउंड काउंसलिंग का करेंगे, यानी कि तीसरा राउंड काउंसलिंग का होने की आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिलहाल कल 19 तारीख है, हाँ शायद कल 19, आज 18 है, कल 19 तारीख है। कल जो हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, एक ही दिन में निपटने वाला है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। देन आप मान के चलो कि 26, 27 तक आप लोगों का जो है थर्ड राउंड के हवाले से यहाँ पे अपडेट आ सकता है। बाकी फिर उन तक है वो करेंगे या नहीं करेंगे, जैसा नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया वहाँ से क्लियर हो रहा है कि थर्ड राउंड ये लोग करेंगे। और उसके अलावा सीटें काफ़ी वैकेंट रही हैं, तो उसके लिए इनको तीसरा राउंड करना ही पड़ेगा। अब सीटें काफ़ी वैकेंट है, वो गवर्नमेंट में उतनी ज़्यादा तो नहीं होंगी, प्राइवेट में काफ़ी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, तो उसके लिए ये लोग तीसरा राउंड करेंगे। और उसके अलावा दूसरे साइड से अगर आप देख लोगे, आईएनसी के अकॉर्डिंग जब वो 30 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन की, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक्सटेंड हो जाता है 1 महीने 1.5 महीने के लिए, वो एक्सटेंड भी हो जाएगा। लास्ट जब वो अक्टूबर के महीने के अक्टूबर के एंड में यहाँ पे इन्होंने राउंड 2 किया था, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग तीसरा राउंड काउंसलिंग का शायद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बाकी फिर उन तक है वो करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है कि तीसरा राउंड काउंसलिंग का हम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि आप अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ के रख लेना। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए बात करके रख लेना। वो तो अभी आपको एडमिशन नहीं देंगे, वो जस्ट आपका प्रोविजनल फॉर्म ले रहे हैं काफ़ी कॉलेज। अब कोई कॉलेज होगा जो नहीं ले रहा होगा, तो उस कंडीशन में तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो कुछ कॉलेज वाले यहाँ पे प्रोविजनल फॉर्म ले रहे हैं। जब काउंसलिंग निपट जाएगी तो जो सीटें उनके पास बची होंगी, तो उसके लिए वो लोग जो है वो तीसरा राउंड करेंगे, यानी कि जो सीटें उनके पास बची होंगी तीसरे राउंड में फिल होंगी। अगर नहीं हुई, तीसरा राउंड अगर नहीं हुआ, तो वो लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू वो आप लोगों को सीट्स दे देंगे। यानी कि तीसरा राउंड होने के काफ़ी चांसेस हैं। 26, 27 तक आपको पता लग जाएगा कि थर्ड राउंड हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे उन्होंने मेंशन किया है होगा, तो होगा ही होगा यहाँ पे। तो बाकी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं उस पर वीडियो डालूंगा। मैसेजेस का रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ। बाकी वहाँ से जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर लूँगा।